मौलाना हामी साहब किबला वही कहना चाह रहे थे कि गाजा की उस मजलूम बच्ची की वो जो है शहादत के वक्त जो उसने कहा था कि मैं रब की बारगाह में जा करके सारी शिकायतें करूंगी, जब एक मजलूम की आहो फगा बाबे इलाही से टकराती है तो वो हालात आज पैदा हुए जिसे आप हज़रात जो है आग की सूरत में बजरिए सोशल मीडिया अमेरिका में आप हज़रात ने देखा। मैं शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला हुजूर सैयद इरफान मियां साहब किबला के करीब में रहने वाले एक हमारे दोस्त है भाई नईम रजा साहब किबला गोंडवी, जिन्होंने आज के हालात को यानी हालात हादरा के हवाले से एक शेर कहा है। मैं उस शेर को पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद वो शेर पढ़ता हूँ। हजरत मौलाना हामी साहब किबला बैठे हैं कि खालिक ने अपने कहर का तेवर दिखा दिया। ठीक है, खालिक ने अपने कहर का तेवर दिखा दिया, मिट्टी में दुश्मनों का इरादा मिला दिया। खालिक ने अपने कहर का तेवर दिखा दिया, मिट्टी में दुश्मनों का इरादा मिला दिया। और मगरूर बनने वाले अमेरिका देख ले, रब ने तेरे गुरूर को जिंदा जला दिया। मगरूर बनने वाले अमेरिका देख ले, मगरूर बनने वाले अमेरिका देख ले, रब ने जिंदा जला दिया। रब ने तेरे गुरूर को जिंदा जला दिया, रब ने तेरे गुरूर को जिंदा जला दिया, रब ने तेरे गुरूर को जिंदा जला दिया। वही भाई नईम रजा गोंडवी साहब किबला और कहते हैं कि अरशे बरी पे पहुंची फिलिस्तीनियों की आह, अरशे बरी पे पहुंची फिलिस्तीनियों की आह, पल भर में खत्म हो गया मौसम बहार का। अरशे बरी पे पहुंची फिलिस्तीनियों की आह, पल भर में खत्म हो गया मौसम बहार का। और जालिम के सर से जुल्म का नशा उतर गया, एहसान मानो मोमिनो परवरदिगार का, एहसान मानो मोमिनो परवरदिगार का, एहसान मानो मोमिनो परवरदिगार का। हज़रात वो शेर सुन ले जरा, दोनों हाथों को उठाए और बोले लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। हाँ कि दखल इसमें नहीं तकदीरो तदबीर का है, सुभान अल्लाह कहे कि दखल इसमें नहीं तकदीरो तदबीर का है, दबदबा असल में आबिदे दिलगीर का है। और बस यही सोच के जालिम ने पिघाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। बस यही सोच के जालिम ने पिघाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और मेरे इमाम ने फरमाया कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फीही का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। और उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और मेरे इमाम ने फरमाया कि वाह क्या मर्तबा ये गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और मेरे इमाम ने फरमाया कि तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। हज़रात रात मिंबर शरीफ पर हाजिर तमामी मुक़्तदर व मुअक्कर उलमाए किराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ाए किराम, खानकाहों के तक़द्दुस से अपने वजूद को माला माल करने वाली अबकरी शख्सियतें, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा मुखलिसुल उलमा भाई मौलाना गुलाम अब्दुल कादिर साहब किबला को,
को कि इन्होंने पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत मुहिब्बुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला आसवी बलरामपुर शरीफ के नेक दुआओं और मशवरे पे अमल करके आज की ज़मीन को आसमान में तब्दील कर दिया है। हजरात, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा की जो आसमान की आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रही है, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा की जिसपे वो मुसाफराने हरम आराम कर रहे हैं। सादाते किराम की अज़मतें हमारे आपके सीनों में मोहब्बतों की सूरत में जज्ब है। उन सादाते किराम के इल्मी कारनामे की आवाज़, मज़हबे अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी इमाम आज़म अबू हनीफा के मजलिस इश्क की याद दिलाने वाली आवाज़, सरकारे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के अज़ीमुश्शान अज़मतों की निशानी, सरकारे मखदूम समना कचौचवी के सबसे खूबसूरत मतब के अज़ीमुश्शान तबीब, सरकार आलम पनाह वारिस पाक की मोहब्बतों की अलामत बन करके हजरत साबिर कलियरी का सब्र बन करके सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करामत का मजहर बन करके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इनकारो इकरार का लहजा बन करके सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बन करके फारूक आज़म की अदालत बन करके उस्मान गनी की सखावत बन करके हजरत अली की शुजात बन करके हजरत सुहैब रूमी का इश्क बन करके हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत बन करके इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की सूरत में रब्बे कदीर ने इस ज़मीन के हवाले किया। हजरात, वो इमाम अहमद रजा की जो आज से कुछ साल पहले बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में अल्लामा नकी अली खान की गोद में एक ऐसा बच्चा अता फरमाया कि जिसने हमारे आप के ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई। हजरात, आला हजरत उस दौर की पैदावार है कि जिस दौर में कुफ्र की घंघोर घटाएं छाई हुई थी, शिर्क के मतवाले बादल अपनी घन गरज के साथ अहले ईमान को डरने पर मजबूर कर रहे थे। साहिबाने जुब्बा दस्तार इब्लीस की शागिर्दी का हक अदा कर रहे थे। तो ऐसे भयानक दौर में रब्बे कदीर ने बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में अल्लामा नकी अली खान की गोद में एक ऐसा बच्चा अता फरमाया कि जिसने हमारे आप के ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई। हजरात, आप देख रहे हैं कि आज हम और आप हजरात जिस बैनर तले आज के इस अजीम जश्न में तशरीफ रखते हैं, आज के इस अजीम जश्न को जिस नाम से मौसूम किया गया है, दुनिया उसे मौलाए कायनात के नाम से जानती और पहचानती है। यानी जश्न मौलाए कायनात में हम और आप हजरात तशरीफ रखते हैं। और यकीन माने कि अभी आपने मुखलिसुल उलमा हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब किबला जौनपुरी के पाकीज़ा खिताब को समाअत किया है। दुआ करें रब्बे कदीर की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हम सबको ऐसी पाकीज़ा गुफ्तगू से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आप हजरात बैठे मोहब्बत व एहतराम के साथ आप देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर शहजादे हुजूर मुहिब्बुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद इरफान मियां साहब किबला बलरामपुर शरीफ वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह हम और आप हजरात अभी इनके पाकीज़ा खिताब से भी हमें आप हजरात को इस्तिफादा हासिल करना है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आप हजरात ने जितने भी नाम इश्तिहार के जरिए पढ़ा है और अलाउंस के जरिए सुना है, वो सारी की सारी अजीमुल मर्तबा शख्सियतें अपने मसरूफियात को बालाए ताक रख करके आज की इस अज़ीमुश्शान जश्न मौलाए कायनात में तशरीफ ला चुके हैं। खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई अलहाज सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला कादरी रज़वी आसवी बानी व सरबराह आला दारुल उलूम सरकार आसी सादुल्ला नगर बलरामपुर शरीफ वो तशरीफ रखते हैं। और साथ ही साथ आपके शहजादे यानी शहजादे हुजूर मुहिब्बुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद इरफान रजा साहब किबला जामई शेखुल अदब दारुल उलूम सरकार आसी सादुल्ला नगर बलरामपुर शरीफ ये भी तशरीफ रखते हैं। और शहजादे हुजूर मुहिब्बुल उलमा हुजूर सैयद फैजान रजा साहब किबला और आज के इस अजीम जश्न में खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत मुहाफिज मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हैदर अली साहब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। शहंशाह तरन्नुम भाई महक बलरामपुरी और बुलबुले बाग़े मदीना जनाब दिलदार रजा आसवी साहब किबला वैशाली बिहार और भाई कारी मोहम्मद अनस साहब किबला बदोही भाई कारी लईक साहब किबला सबके सब तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह ये बादीगरे हम और आप हजरात इनसे मुलाकात करके ना तो मनक़बत के अच्छे अशार को समाअत करके अच्छी तकरीरें समाअत करके अपने मालूमात में हम और आप हजरात इजाफा करेंगे। देखें ये खेता सराय और जौनपुर की सरजमीन है जिसे शिराज़े हिंद कहा जाता है।
है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप शिराज़े हिंद जौनपुर की सरजमीन यानी खेता सराय में तशरीफ रखते हैं और खेता सराय में उमूमन ये देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि खेता सराय में पहली बार की हाजिरी है। आप हज़रात की समाज से मुझे वाकफियत नहीं है, अच्छे सामीन होते हैं, अच्छे लोग बैठा करते हैं, लेकिन मैं जब से आया हूँ मिंबर शरीफ पे और आप हज़रात की तरफ देख रहा हूँ कि चंद हज़रात बहुत पीछे बैठे हुए हैं, कुछ हज़रात इधर बैठे हैं, कुछ दाएं बैठे हैं, कुछ बाएं बैठे हैं, दरमियान में सारी कुर्सियां जो है खाली नजर आ रही हैं। मेरे सामने कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। यार देखें, ये मौलाए कायनात के नाम से आज की इस अजीम जश्न को मौसूम किया गया है और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको जो है ये कहूँ कि ये सर्दी का मौसम है और आप हज़रात जहाँ हैं आप हज़रात बैठे वहीं बैठे रहे। आपको ना तो मैं उठने के लिए कहूँगा इसलिए कि सर्दी का एहसास मुझे भी हो रहा है और आपसे ज्यादा मुझे खुद सर्दी लग रही है, तो मैं क्यों कहूँ कि आप हज़रात जो है वो सारी जगह छोड़ करके आगे आ जाएं, करीब आ जाएं। बस आप हज़रात जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, लेकिन आप हज़रात अपने होने का एहसास जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में करते रहें कि लगे कि यहाँ नबी के चाहने वाले बैठे हैं, नबी के उशाक बैठे हैं। जैसा कि अभी भाई हज़रत मौलाना हामिद रजा साहब की बिला ने सरकार मौलाए कायनात का जिक्र किया है। मैं भी एक दो बातें आप हज़रात के सामने करूं, लेकिन हज़रात इतना वक्त तो है नहीं मेरे पास कि मैं बहुत ज्यादा बातें आप हज़रात तक कर सकूं। लेकिन भाई हज़रत अल्लामा हामिद रजा साहब की बिला ने जो है आज के हालात को देखते हुए हालात हाजरा के हवाले से बहुत ही कीमती, बहुत ही नादिर गुफ्तगू आप हज़रात ने हज़रत मौलाना हामिद रजा साहब की बिला से इस्तेमाल किया है। मैं आप हज़रात से ये गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात बैठे जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, लेकिन बस आप हज़रात अपने होने का एहसास दिलाएं, इसलिए कि ये उलमाए किराम, ये शोराए किराम, ये मद्दाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी मुश्किलों से जलसों में आते हैं। यकीन मान लें ये सर्दी का आलम होता है, लोग कहां कहां से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर होते हैं। कोई वैशाली से आया तो कोई शहर प्रतापगढ़ से आया, कोई शहर सुल्तानपुर से आया, कोई सादुल्ला नगर से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ है। बड़ी मुश्किलों से लोग आते हैं, तो मैं ये आप हज़रात का ये फरीजा बनता है कि आप हज़रात अगर मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखते हैं तो अपने होने का एहसास जो है आप हज़रात जरूर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में करें। वरना भाई हज़रत मौलाना हामिद रजा साहब की बिला ने ये बताया कि आज दुनिया जो है उर्दू लिखने वाले को, उर्दू पढ़ने वाले को दुनिया दहशतगर्द कहती है। आज हमें और आपको जो है इस मुल्क से जाने के लिए कहा जाता है, इस मुल्क से जो है जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कसम खुदा की ये जश्न मौलाए कायनात है और ये खेता सराय की सरजमीन है और शहजादे मौलाए कायनात मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। इन हज़रात की मौजूदगी में बजरिए मिर्जा ऑफिशियल ये सोशल मीडिया के जरिए जो है बातें बहुत दूर तक जाती हैं। यकीन मान लें कि आज के इस जलसे से ये पैगाम ले करके जाएं कि जितना हमें फख्र जो है मुसलमान होने पर है, उतना ही फख्र हमें हिंदुस्तानी होने पर है। इसलिए अगर आप हज़रात कहें तो मैं एक शेर पढ़ता हूं कि किसी के हिस्से की तकदीर में नहीं रहते हम, किसी के हिस्से की तकदीर में नहीं रहते हमें सभी आजाद हैं, जंजीर में नहीं रहते हम और इसी मिट्टी में हमारे पुरखों की कुर्बानी है, किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते हम। इसी मिट्टी में हमारे पुरखों की कुर्बानी है, किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते हम। हज़रात ये मुल्क हमारा है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान हमारा है, तो जाहिर सी बात है जब हम और आप हज़रात यहाँ रहे तो आप हज़रात अपने होने का एहसास दें। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा अगर आप हज़रात सिमट करके बैठ जाते, बस एक बार आप हज़रात ये काम कर लेते तो मुझे यकीन है कि बस थोड़ी ही देर के बाद शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद शहजादे मौलाए कायनात सैयद मुहिब्बुल हक साहब की बिला गोंडवी की आमद होगी, तो हम और आप हज़रात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करके अपने आंखों की रोशनी में भी इजाफा करेंगे। मेरे भाई देखें, मैं तो आपका यार मेहमान हूँ, मैं तो आपको जबरदस्ती नहीं बुला सकता, ना तो ये कोई ऑर्केस्ट्रा की महफिल है, ना ही कोई ये कव्वाली का स्टेज है कि जहाँ पे साजिंदे जो है अपनी झनकारों के साए में हमें आप हज़रात को बुलाएं। यहाँ तो कसम खुदा की अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ही आप हज़रात को बुला सकता है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ही आप हज़रात को बुला सकती है। तो मेरे भाई आप हज़रात ये सफेद शाल लेकर के बैठे हो, सफेद शाल भाई आप पीछे देख रहे उठ करके आ
जाओ यार, जल्दी से आ जाओ। हाँ आ जाओ, 2-4-10 हजरात आ जाए, करीब बैठ जाए, सामने बैठ जाए, ताकि लगे कि हम और आप हजरात जश्न मौलाए कायनात में तशरीफ रखते हैं। हाँ एक बार आप हजरात ये काम कर लें, फिर इंशाअल्लाह मैं रात के आखिर हिस्से तक, यानी इस जलसे के आखिर हिस्से तक जो है आपसे एक बार नहीं कहूंगा कि आप हजरात वहां से उठ करके यहाँ आए या यहाँ से उठ करके वहां जाएं। आप हजरात बस आ जाएं, आप हजरात जल्दी से आ जाएं। 2-4 कुर्सियां इधर भी खाली हैं, आप हजरात आ करके बैठ जाएं। अब इधर पीछे से भी 2-4-10 हजरात उठ जाते, ये दरमियान में जो कुर्सी खाली है इसे भी आप हजरात पुर कर लेते, ताकि ये भी एक अच्छा माहौल लगता, देखने में सुनने सुनाने का अच्छा माहौल समझ में आता। हाँ मेरे भाई आप आ जाएं वो। हाँ आप हजरात जो बहुत पीछे बैठे हैं, सबों ने तो बात मानी है, अगर आप हजरात भी भाई वो पीला रुमाल बांध करके सर में बैठे हो ना, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, खुदारा आ जाओ यार, आप हजरात आ जाओ। देखें आप हजरात बैठे हैं, हाँ ऐसे ही सारे लोग एक मर्तबे जरा आप हजरात मेरे नाम पे नहीं, मेरे माँ बाप के नाम पे नहीं, उलमा के नाम पे नहीं, बल्कि जितने हजरात यहाँ पे बैठे हैं ना, मौला हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं, इतना दोनों हाथों को उठा करके मौला हुसैन का नाम पुकारे। कसम खुदा की जो हाथ जो है अपने बुजुर्गों के नाम पे उठा करते हैं ना, वो हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज नहीं हुआ करते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतने जोर से मौला हुसैन को पुकारे, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैं तो अपने होने का भी एहसास दीजिएगा। मैं एक शेर, अगर आप हजरात इजाजत दें तो मैं मौला अली की बारगाह में एक शेर पढ़ूं, क्या आप हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? जरा हाथ उगड़ा के बताएं सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह सारे हजरात कहेंगे यार। खामखा जो है अभी मिंबर शरीफ पे आते वक्त ये कहा गया कि ये खेता सराय की सरजमीन है, यहाँ बड़ी खामोशी के साथ लोग सुनते हैं। मैं वही देखना चाह रहा था कि यार तो यहाँ तो बेदार होकर के लोग बैठे हैं हजरत, ये तो खेता सराय की सरजमीन है, अच्छे सामीन हुआ करते हैं, अच्छे शेर का इंतजार करते हैं। तो मैं मौला अली की बारगाह में शेर पढ़ूं अगर आप हजरात इजाजत दे तो, कि देखें महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है। ठीक है, आवाज आप तक पहुंची, आप हजरात सुभान अल्लाह कह सकते हैं। देखें ये बड़ी मुश्किलों से आते हैं, बड़ी मुश्किलों से आते हैं, वरना मुझे जो है वो भी कहना आता है कि जैसे इलाहाबाद स्टेशन पे एक ट्रेन का आने का समय सुबह 10 बजे था, पहली मर्तबे वो ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पे सुबह के 8 बजे आई, तो लोग बहुत खुश हुए और ड्राइवर को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़े। तो ड्राइवर ने उसकी वजह पूछी, तो लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को आजाद हुए तकरीबन 75 साल से जायद हो गए हैं और कभी कोई ट्रेन वक्त से स्टेशन पे नहीं आई है, और ये ट्रेन वक्त से 2 घंटे पहले स्टेशन पे आई, जिसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो ड्राइवर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कल वाली ट्रेन है जो 22 घंटे लेट थी। ठीक है, ये कल वाली ट्रेन है जो 22 घंटे लेट थी। अगर आप हजरात ऐसे ही खामोश रहे तो ये हादसा आइंदा साल इस जलसे में हो सकता है, इसलिए कि बड़ी मुश्किलों से आते हैं। तो फैसला आपको करना है, सुनना आपको है कि महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है, महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है क्योंकि हर एक ज़बान पे मिदहत अली की है। महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है क्योंकि हर एक ज़बान पे मिदहत अली की है। और डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे, ये बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। ये उम्मन जलसों में देखने को आजकल नहीं मिलता है, लेकिन ये खेता सराय की सरजमीन है। शिराज हिंद जौनपुर के तमामी लोग जो है मिंबर शरीफ पे हैं, सामने बैठे हुए हैं। इसी दरमियान आपने देखा कि मिंबर शरीफ पर शहजादे मौलाए कायनात औलाद रसूल
जिगर गोशे पुतूल पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज मुहिब्बुल हक शाह साहब किबला गोंडा शरीफ की तशरीफ आवरी हुई है। एक अज़ीमुश्शान पीर कामिल की आमद हुई है, एक अज़ीमुश्शान शेख तरीक़त की आमद हुई है। दुआ करें रब्बे क़दीर की बारगाह में कि शहज़ादे मौलाए कायनात हुज़ूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला सादुल्लाह नगर के नूरानी कदमों की बरकतों से हमारे घरों में खुशियों की बांदियां नजर आए, हमारे दरवाजे पर मुस्कुराने वाले पाकीज़ा जारो कश नजर आए। दोस्तों हज़रात, वाकई बहुत ही अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत की आमद हुई है, जिन्होंने जो कई सालों से मैदानी खिताबत के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान में अपनी एक शनाख्त बना करके रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिंदुस्तान के मुतअद्दिद गोशों में हुज़ूर शेख तरीक़त पीर कामिल हुज़ूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला सादुल्लाह नगर शरीफ के मुरीदीन पाए जाते हैं, मुतवस्सिलीन पाए जाते हैं। आपके चाहने वाले जो है दुनिया के कोने कोने में पाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सरकार मौलाए कायनात का फैज़ान है। आप ही के कुर्ब खास में हुज़ूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयद इरफान मियां शाह साहब किबला शहज़ादे हुज़ूर मुहिब्बुल उलमा हुज़ूर सैयद फैज़ान मियां शाह साहब किबला ये सब मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। बस इस वक्त जरूरत यह है कि आप हजरात जो है इन हजरात को गवाह बना करके, यानी नबी के शहजादों को गवाह बना करके आप अपनी जबान से अल्लाह रसूल का जिक्र करें, अल्लाह उसके रसूल के नाम का विर्द करें, तो हो सकता है कि कल बाजार महशर में हमारे आप के लिए ये जरिए आखिरत साबित हो जाए। अल्लाह पाक ने हमें आपको साल भर में 365 रातें घरों में आराम करने के लिए दिया है। हम अपने आराम के निगार खाने से सिर्फ एक रात निकाले और उस एक रात को आज के इस अजीम जश्न के साथ जोड़ दें, तो हो सकता है कि यही रात कल बाजार महशर में हमारे आप के लिए जरिए आखिरत साबित हो जाए। शहजादे मौलाए कायनात मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब किबला, भाई मौलाना हैदर साहब किबला, महक बलरामपुरी, ये सब मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। बस मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि और मुझे एहसास होना चाहिए कि ये शहजादे मौलाए कायनात है, सामने आप हजरात हैं, तो आप हजरात की तरफ से भी ये एहसास होना चाहिए कि अच्छे सामीन हैं कि माहे सफर का चांद हो जिक्रे रज़ा न हो। ठीक है, बस आप हजरात जो है मिंबर शरीफ पर हाजिर जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, ये सब अपनी दुआओं की बैसाखी मेरे हवाले कर दें ताकि मुझे भी सफर करने में कुछ आसानियां हो जाएं। कि माहे सफर का चांद हो जिक्रे रज़ा न हो, माहे सफर का चांद हो जिक्रे रज़ा न हो, मुमकिन नहीं कि उनका कोई तस्करा न हो, और रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तस्करा न हो। किताब रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तस्करा न हो, जिसमें अली के घर का कोई तस्करा न हो। हुजूर सैयद इरफान मियां साहब किबला, हुजूर सैयद फैजान मियां साहब किबला तशरीफ रखते हैं, हुजूर सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला तशरीफ रखते हैं। एक शेर में खातून जन्नत की बारगाह में पढ़ता हूँ इन हजरात की दुआओं मोहब्बतों बरकतों को शामिल सफर करते हुए। हजरत मौलाना गुलाम अब्दुल कादिर साहब किबला बाबा जी भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। तो बस मैं शेर पढ़ता हूँ बाबा जी, बस आप हैं तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई। ठीक है, हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब किबला खेता सराय आने के बाद ये पता चला कि आप तकरीर कर लेते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आपकी पहचान एक शायरी के शायर की हैसियत से है। आप अच्छे शायरी करते हैं, अच्छे शेर कहते हैं, लेकिन आज ये पता चला कि आप अच्छे खतीब भी हैं माशाअल्लाह। तो देखें कि लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई। ठीक है यार, आप फिर खामोश हो गए और ऐसा खामोश हुए हैं कि जैसे जैसे एक बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि आप मोहब्बत करते हो, तो शौहर ने कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ। बीवी ने कहा अगर मैं मर भी गई तो, शौहर ने कहा पागल सा हो जाऊंगा। तो बीवी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कसम खुदा की ये जश्न मौलाए कायनात है, जश्न मौलाए कायनात है। हम और आप हज़रात यहाँ इस अकीदे के साथ बैठे हैं कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो हमारे आपके नामे अमाल में नेकियां इकट्ठा होंगी, नेकियां इकट्ठा होंगी। जिन हजरात को नेकियों की जरूरत है वही एक बार फिर जो है मौला हुसैन को अपने दोनों हाथों को उठा के पुकारे, बोले लब्बैक या हुसैन।
हाँ, जिन हजरात को नेकियों की जरूरत है सिर्फ वही जो है पुकारे, सारे लोगों से मैं नहीं कहता हूँ, बस जिन्हें नेकियों की जरूरत है दोनों हाथ उठाए, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाँ कि लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई, लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई, और दुश्मनाने दीन की औकात छोटी हो गई, और अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का ये मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। फातिमा की बंदगी का ये मिजाज, अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का ये मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। हज़रात सुभान अल्लाह कह देंगे तो मुझे यकीन है कि आप खुद सुभान अल्लाह कह देंगे, है कि नहीं? हाँ, ये जितने शोराए किराम हैं मैं इनसे तवज्जो चाहता हूँ, है कि नहीं? माजरत के साथ शहजादे मौलाए कायनात मिंबर शरीफ पे बैठे हैं वहाँ हामी साहब किबला, हर शायर ये सोचता है कि जब मैं माइक पे आऊँ तो नाजिम माइक छोड़ करके सुभान अल्लाह कहे, चिल्ला करके, लेकिन जैसे ही वो नात पढ़ के अपनी जगह बैठते हैं फौरन मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। माजरत चाहता हूं, है कि नहीं? हाँ, सारे हजरात आप भी सुभान अल्लाह कहें, आपको देख करके ये सुभान अल्लाह कहेंगे, और आप तब सुभान अल्लाह कहिएगा जब ये मिंबर वाले सुभान अल्लाह कहेंगे, ठीक है? अगर ये खामोश रहे तो आप हजरात बिल्कुल सो जाइएगा, कोई शिकायत नहीं है आप हजरात से, लेकिन जब ये सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप हजरात को सुभान अल्लाह कहना है। तो अब देखते हैं यहाँ से सुभान अल्लाह की आवाज कितनी बुलंद होती है, आप हजरात कितना कहते हैं कि कब मेरे सरकार का अकबर का रुतबा एक है, कब मेरे सरकार का अकबर का रुतबा एक है, जिस्म ही है बस जुदा दोनों का चेहरा एक है, और मुश्किलों के वक्त में खुशियों में भी पढ़ता हूँ मैं, या अली मौला अली मेरा वजीफा एक है। वो शेर सुन ले कि कब मेरे सरकार का अकबर का रुतबा एक है, जिस्म ही है बस जुदा दोनों का चेहरा एक है, मुश्किलों के वक्त में खुशियों में भी पढ़ता हूँ मैं, या अली मौला अली मेरा वजीफा एक है, और जंग में दो चार बेटों की जरूरत ही नहीं, अबे जीत अपनी है अगर अब्बास जैसा एक है। जंग में जिंदाबाद जंग बेटों की जरूरत ही नहीं, जीत अपनी है अगर अब्बास जैसा एक है, जीत अपनी है अगर अब्बास जैसा एक है।